अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ दिनों पहले इंतहाई शर्मनाक और मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ में मुब्तला कर देने वाला वाक़या पेश आया। तारीख़ इस्लाम में पहली मरतबा इंडिया की मिनिस्टर अक़लियती अमूर स्मृति ईरानी ने मस्जिद नबवी का दौरा किया। ये पहली गैर मुस्लिम औरत है जो सऊदी हुकूमत के ताउन से इन मुक़द्दस मकामात पर बेपर्दा घूमती रही। इसकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और इस पर हर आदमी अपने अपने हिसाब से फतवा जारी कर रहा है। यूं तो हर मसला को किताब और सुन्नत की रोशनी में समझना चाहिए। सूरत तौबा आयत नंबर 28, जिसका तर्जमा ये है, ऐ ईमान वालो, बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नजस हैं। वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास भी ना फटकने पाएं। अगर तुम्हें मुफलिसी का खौफ है तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने फजल से अगर चाहे। अल्लाह इल्मो हिकमत वाला है। ये आयत सिर्फ हरम मक्का के लिए खास है। हरम मक्का और हरम मदीना के अहकाम में उलमाए किराम ने तफरीक की है। पहला मसला, गैर मुस्लिमों के मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने का शरीयत में क्या हुक्म है, और दूसरा मसला, गैर मुस्लिमों के मस्जिद नबवी में दाखिल होने का क्या हुक्म है। उलमाए किराम फरमाते हैं, गैर मुस्लिम हजाज के इलाके में सफर कर सकते हैं, उन्हें रोका नहीं जाएगा, ताहम उन्हें वहां 3 दिन से ज्यादा ठहरने नहीं दिया जाए, जैसा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इनसे इत्तफाक रखने वाले कहते हैं। जबकि हरम मक्का की हदूद में गैर मुस्लिमों को किसी भी सूरत में दाखिल होने की इजाजत देना जायज नहीं। गैर मुस्लिमों के लिए इस्लामी ममालिक में दाखिल होने के 3 किस्म के अहकाम हैं। हरम मक्का और इसकी हदूद में गैर मुस्लिमों को किसी भी सूरत में दाखिल होने की इजाजत देना जायज नहीं है। अगर दारुल कुफर से कोई हुकूमती कासिद हरम मक्का के हाकिम से मिलने आए तो इसे भी दाखिल होने ना दिया जाए, बल्कि इमाम वक्त हदूद हरम से बाहर निकलकर उससे गुफ्तगू करे या अपने किसी नाइब को भेजे। हजाज का इलाका, इसमें मदीना मुनव्वरा भी दाखिल है। हाकिम वक्त की इजाजत से काफर वहां जा सकते हैं, लेकिन सफर की मुद्दत से ज्यादा वहां क्याम नहीं कर सकते, क्योंकि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब उन्हें जिलावतन किया था तो उसके बाद उन्हें बगरज तिजारत वगैरह आने की इजाजत देते थे। हाफिज इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने वलीद बिन अब्दुल मलक के दौरे हुकूमत में मस्जिद नबवी की तमीर व तरमीम के लिए नसरानी मजदूर को उजरत पर रखा था। उन्होंने हजरत समामा बिन असाल के वाक़े से भी इस्तदलाल किया है कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर को मस्जिद के इलाका की तरफ रवाना फरमाया, जो वापसी में अपने साथ कबीला बनु हनीफा के एक आदमी तमामा बिन असाल को कैदी बनाकर ले आए और लाकर इसे मस्जिद नबवी के सतूनों में से एक सतून के साथ बांध दिया था। इब्ने क़दामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गैर मुस्लिमीन को हजाज के इलाके में बसने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ताहम उन्हें दाखिल होने की इजाज़त देना दुरुस्त है, क्योंकि वो लोग अमीरुल मोमिनीन उमर और उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में और उनके बाद के खुलाफा के ज़माने में वहाँ जाया करते थे। हाँ, मुशरिक बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकते। मदीना यानी हजाज में इन मुशरिकीन का दाखिल होना मुसलमानों की ज़रूरत और मसलहत की खातिर है, और ये हाकिम वक्त की राय पर मौकूफ़ है कि उन्हें वहाँ दाखिल होने की इजाज़त दे या ना दे। इजाज़त मिलने के बाद जब वो हजाज के इलाके में यानी मदीना में दाखिल हों तो 3 दिन से ज़्यादा ना रुकें। उसकी दलील ये है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गैर मुस्लिमीन ताजरों को 3 दिन के लिए मदीना में दाखिल होने की इजाज़त दी थी। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गैर मुस्लिमों को मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान से आने वाले नसारा के वफद को अपनी मस्जिद में ठहराया था, और जिस आयत में मस्जिद हराम में मुशरिकों के दाखिल होने की ममानत है उसमें मदीना मुनव्वरा शामिल नहीं है। जब मज़कूरा वाला आयत नाज़िल हुई तो यहूद खैबर में और इसके इर्द गिर्द रहते थे, उन्हें मदीना मुनव्वरा में आने से नहीं रोका जाता था, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक उनसे मामलात करते रहे। वैसे भी अहद रिसालत या इस्लाम में गैर मुस्लिमों को मदीना मुनव्वरा में जाने की ज़रूरत इसलिए पेश आती थी ताकि अल्लाह के रसूल के साथ अपने मुआहदात वगैरह से मुतल्लिक गुफ्तगू कर सके और अपने कबाइल या इलाकों के सरबराहों के खतूत और पैगामात खिदमत रिसालत में पेश कर सके। उन्होंने ज़ाते रिसालत से इन पैगामात के जवाबात भी लेने होते थे और उसमें ज़िम्नी तौर पर इस्लामी दावत के सुनने और इस्लाम से मुतल्लिक सवालात करने का मौका भी निकल आता था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व मर्तबा के शायान शान हरगिज़ नहीं हो सकता था कि वो हर गैर मुस्लिम या साइल से गुफ्तो शनीद करने के लिए मस्जिद से बाहर तशरीफ लाते। अल्लामा इब्नुल अरबी कहते हैं कि ये आयत इस बात की दलील है कि कफ़ार व मुशरिकीन को मस्जिद हराम के अलावा भी
किसी मस्जिद के करीब नहीं आने दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल का इरशाद ये भी है कि कोई मुशरिक मस्जिद के करीब ना आए। इस हदीस में बिल्कुल सराहत की गई है कि कोई मुशरिक मसाजिद के करीब जाने का अहल नहीं होता। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि यकीनन मैं इस मस्जिद को किसी हाइजा या नापाक जनबी के लिए हलाल नहीं कर सकता हूँ। हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास गया तो वहाँ उन्होंने एक किताब रखी देखी जिसमें उनके कामों का हिसाब लिखा हुआ था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे कहा कि जिसने ये हिसाब किताब लिखा है उसे मेरे पास लाओ। मैंने कहा कि वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पूछने पर मैंने उन्हें बताया कि वो एक नसरानी कातिब है। इस आयत करीमा की तामील में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो ऐलान करवाया था उसके अल्फाज ये थे, इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं कर सकेगा। सही बुखारी किताबुत तफसीर। लिहाजा ये इस्लाम का एक सियासी हुक्म था कि जिस कदर मुशरिकीन मक्का में मौजूद थे उन सब से हरम को खाली कराना मकसूद था ताकि आइंदा इसके गलबा का कोई ख़तरा ना रहे। फिर उलमा के नज़दीक आयत में मस्जिद हराम से मुराद पूरा हदूद हरम है जिसका दायरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खींचा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका दायरा और वसी कर दिया और पूरे जज़ीरतुल अरब से काफिरों को निकालने का हुक्म फरमा दिया कि मक्का मुकरमा इस्लाम की मरकजी जगह है और ये इस्लाम का किला है। यहाँ पर किसी भी गैर मुस्लिम को रखना गवारा नहीं किया जा सकता। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हुक्म को पूरा किया कि उन्होंने यहूदियों को जज़ीरा अरब से ही निकाल दिया। इस तरह पूरा जज़ीरा अरब कुफार और मुशरिकीन के वजूद से खाली हो गया। अफसोसनाक बात तो ये है कि हम मुसलमानों ने ही हदूद हरम और मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल कर दिया है। मुसलमानों की अक्सरियत इन मुक़द्दस जगहों पर जाकर सोशल मीडिया के लिए अपनी वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। मेरा आप सब से ये सवाल है कि क्या वहाँ जाकर मुसलमानों के लिए ये सब करना जायज़ है, बजाय इसके कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हों। अगर सऊदी हुकूमत ने अपने इन इक़दामात को जारी रखा तो वो दिन दूर नहीं जब हम इन मुक़द्दस मकामात पर गैर मुस्लिमों को एज ए टूरिस्ट घूमता फिरता देखेंगे, माअज़ल्लाह। और इस तरह नापाक और नंगे सर औरत को इतनी पाकीज़ा जगह आने की इजाज़त देना और तस्वीरें खींचना इस्लाम इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।